العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी बुक में देखें। कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंड फॉर्म। ठीक है ना, कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, उन्हें एक्सपैंड फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो आइडेंटिटी इसमें यूज़ होने वाली है। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहला हमारे पास ये है। पहला ये कह रहा है 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब। क्लियर? इसे क्या करना है, एक्सपैंड फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें आपने आइडेंटिटी पर पढ़ रखी है यूजिंग आइडेंटिटी 6 क्या पढ़ रखी है आपने, x + y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ + y³ + 3xy × x + y, यही पढ़ रखी है ना। तो यहाँ पे देखें आप कि x की जगह पर क्या है, 2x है, और y की जगह पर क्या है, 1 है। तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं इस तरीके से। देखिए कैसे करते हैं, 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × x एंड y। तो x के प्लेस पे क्या है, 2x है, और y के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है ना। 3 × x × y। क्लियर यहाँ तक? और फिर कोष्टक में x + y मीन्स 2x + 1, यही होगा ना। यहाँ देखें आप, इसको हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी के यूज़ करके हमने इसे एक्सपेंड किया। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? देखें 2x³ का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और x का क्यूब करेंगे तो ये x³ ही रहेगा, ठीक है ना। 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, अगेन 1 ही आती हैं। तो ये 1 प्लस यहाँ देखें हमने कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई की, 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या आया 3 × 2 = 6, और यहाँ x था ना तो इसे हमने x उतार लिया। अब यहाँ पर है कोष्टक में 2x + 1। क्लियर? अब हम इस 6x की मल्टीप्लाई इसमें कर लें, यही हमारा सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो 8x³ + 1 + 6x की मल्टीप्लाई जब 2x में होगी, देखिए यहाँ पर पहले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 2 में तो 6 × 2 = 12, x की मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा x², ठीक है ना। मतलब 6x की मल्टीप्लाई जब 2x में हमने किया तो अगेन हमको क्या मिला, 2x²। 6x की जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अगेन हमको क्या मिलने वाला है, 6x ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें 8x³ + 1 + 2x² + 6x, इसे हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो इसे हम लिख दें 8x³ + 12x² + 6x + 1, यही आपका क्या हो गया आंसर ना। इस बात को नोट करें आप, इस क्वेश्चंस को नोट करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने 2x + 1 के होल क्यूब को एक्सपेंड किया इस आइडेंटिटी की हेल्प से। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा क्वेश्चन। इसे नोट कर चुके आप। ठीक है ना, इस बात को यहीं रहने देते हैं। देखिए कह रहा है कि दूसरा ये है 2a - 3b, 2a - 3b का होल क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ देखें वहाँ पर x + y का आइडेंटिटी का यूज़ हुआ था, मगर यहाँ किसका यूज़ होगा, x के प्लेस पे 2a है और y के प्लेस पे 3b है, तो x - y कौन सी आइडेंटिटी थी, अगर आपको लर्न होगा वो 7 आइडेंटिटी थी, ठीक है ना। देखें x - y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ - y³ - 3xy × x - y, यही होगा ना। यही आपने लर्न किया होगा अगर x - y का होल क्यूब दिस, ठीक है ना। तो इसे उसी फॉर्म से हम एक्सपेंड करते हैं। देखें ऐसे 2a³ - 3b³ - ठीक है ना, 3 × 2a × 3b, और फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा, वही चीज़ 2a - 3b, ये अलग है। ऐसे ही ना होगा
तो इस बात को हम फिर ओपन कर लेते हैं। 2a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a, 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27, b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब माइनस, अब यहाँ कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई 2 में 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और a की मल्टीप्लाई b में तो 18ab और अंदर क्या है 2a माइनस 3b। अभी एक स्टेप के बाद इसको भी सॉल्व करते हैं। देखें ऐसे इसमें कुछ बचा नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इसे इसी तरह रहने देते हैं। फिर 27b क्यूब माइनस 18 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो क्या हो जाएगा 36 होगा ना, और फिर ए बी की मल्टीप्लाई ए में होगी तो ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखें जब भी कोई भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव होता तो चेंज नहीं करते, अनचेंज रहते हैं अंदर के साइन, मगर यहाँ पे जब माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 18 की मल्टीप्लाई 3 में तो 54, ए बी की मल्टीप्लाई बी में होगी तो ए बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर इसको जब हमने एक्सपेंड किया इस आइडेंटिटी की हेल्प से तो हमारा सॉल्यूशंस क्या आया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस बात को नोट करें। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब ये है। यहाँ आप देखिए यहाँ फ्रैक्शंस में दे दिया है रेशनल नंबर, तो इस बात को घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वही आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी 6 ना, 6 क्या थी, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी। अभी पिछला हमने क्वेश्चंस कराया आपको, उसी तरीके से इसे हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। देखें इधर x के स्थान पे ये है ना और y के स्थान पे ये है। ठीक है। तो इसे एक्सपेंड करें 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्या है, ये है ना 3/2x इंटू वाई क्या है 1 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई मीन्स 3/2x प्लस यही होना है। क्लियर। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें यहाँ 3/2 का होल क्यूब क्या होगा, 3/2 को 3 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा यही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी 27/8 एक्स क्यूब, ये बात तो जानते हैं x का क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ देखें कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे तो 3 इंटू 3/2 और इंटू एक्स, यहाँ पे क्या है 3/2x प्लस 1। ऊपर वाली बातें आपकी नोट हो चुकी होंगी, इसे देखें ऐसे ही रहने देते हैं प्लस 1 प्लस यहाँ देखें 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9/2x। सारी बातें आपको हम जो है ओपन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही हमारा आंसर्स हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 की मल्टीप्लाई जब 3/2 में करते हैं तो क्या आता है, देखें इधर 9/2 की मल्टीप्लाई जब 3/2 में होगी, सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ना x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 9/2x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, पहले x क्यूब वाला टर्म फिर x स्क्वायर वाला टर्म। क्लियर। फिर उसे x वाला टर्म लिखेंगे, फिर लास्ट में जो है आप ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, वो भी आपका आंसर सही रहेगा और ये भी आपका आंसर सही रहेगा। क्लियर। इस बात को नोट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये थर्ड था आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में फोर्थ क्वेश्चन, ये हो गया नोट, ऊपर वाला तो हो ही चुका होगा। देखें फोर्थ में क्या दिया हुआ है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब ना, यही ना है। अब देखें
यही आइडेंटिटी यूज़ होनी है, x माइनस वाई का होल क्यूब ना। तो इस बात को हम मिटाते हैं, पहले इसे एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ना। एक्स क्या है ये, वाई क्या है बताएं आप लोग, ये है ना। तो वाई की प्लेस पे क्या आएगा, 2/3 वाई और फिर ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई। क्लियर, यही होना है ना। कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज़ की, हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी, या आप जानते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ लिख दें यूजिंग आइडेंटिटी 7 ना, क्या थी 7, x माइनस वाई का होल क्यूब, यही वाली थी। हमने ये वाली यूज़ की, ठीक है ना। उसको यूज़ करके हमने इस तरीके से इसे एक्सपेंड किया। अब इसे सॉल्व कर लें, वही हमारा आंसर्स हो जाएगा। देखें एक्स क्यूब 2/3 का होल क्यूब, ये देखें बहुत ही डिटेल में आपको बताया जा रहा है। 2/3 यही होता है ना कि अगर क्यूब निकालना है, जितनी पावर यहाँ दी हो उतने टाइम से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो क्या हो गया 8/27 वाई क्यूब, ये माइनस 3x। और यहाँ देखें, एक बात गौर से देखें, 3 की मल्टीप्लाई जब हमने 2/3 में की, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। तो यहाँ 2 हो गया। x की मल्टीप्लाई y में की तो 2xy। क्लियर। और ये कोष्टक में क्या है, ये ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लें, वही हमारा सॉल्यूशंस होगा। ये देखें एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2xy की मल्टीप्लाई जब x में होगी तो यहाँ सिर्फ x वेरिएबल है ना, यहाँ x वेरिएबल है तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। और यहाँ देखिए हमने आपको बताया था कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ देखें 2 की मल्टीप्लाई 2/3 में होगी तो 4/3, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, हमने x उतार लिया, यहाँ y है, यहाँ y भी है, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, जब हमने इसे एक्सपेंड किया, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। किस आइडेंटिटी का यूज़ हुआ, 7th ना। इस बात को नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चंस दिए गए थे और उसे हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया बड़ी आसानी पूर्वक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें, ये बातें तो नोट हो चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखें आप क्वेश्चंस को, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 7, पहला क्या दिया हुआ है, 99 का होल क्यूब, यही है ना, 99 का होल क्यूब ना। हमने एग्जाम्पल इस पे कितने एग्जाम्पल्स कराए हैं ना। तो देखें इसको किस तरीके से करेंगे हम। पहले 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, श्योर। 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, उसका क्यूब। अब यहाँ पर देखें यूजिंग आइडेंटिटी, ये बातें बार बार आपके सामने लिखी जा रही हैं ताकि आपके दिमाग में ये बातें जो हैं बस जाएं। यही ना है, देखें x माइनस वाई का होल क्यूब, हमने 99 को लिखा 100 - 1, उसका होल क्यूब। तो x के स्थान पे क्या आया 100, y के स्थान पे 1, एक्सपेंड कर दें 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 100 × 1 और फिर 100 माइनस, यही होना है। क्लियर। इस बात को देखें, यहाँ देखें आप 100 का क्यूब करेंगे तो 160 हो जाएगा ना, माइनस 1 2 2 4 2 6, ठीक है ना। यहाँ देखें 3 की मल्टीप्लाई 100 में 300, 300 की मल्टीप्लाई 1 में 300, यहाँ क्या है 100 माइनस 1। ये बातें समझ में आ रही ना कैसे हो रहा है। ये तो ऐसे ही -1, 300 की मल्टीप्लाई 100 में क्या होगा 3 और 40, यहाँ माइनस है, अंदर क्या होगा प्लस हो जाएगा। 300 की मल्टीप्लाई -1 में, हाँ 1 में,
300। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखें, पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसे ऐड करें तो क्या आएगा, ठीक है ना, 0 0 2 4 6 0 0 क्या होगा 0 0 0 क्या होगा 0 3 0 क्या होगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 0 उतार लें, ठीक है ना, यही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 0 को ऐड किया 0 के साथ 0, 0 को ऐड किया 0 के साथ 0, 3 को ऐड किया 0 के साथ 3, फिर ये 1000 उतर गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ -1 है, यहाँ माइनस ये है ना, तो ये बातें भी ऐड होंगी ना, माइनस माइनस भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये बातें ऐड होंगी तो क्या आएगा, 1 को जब ऐड किया 0 के साथ तो क्या मिला 1, और ये बातें उतर जाएंगी 0 0 0 3, और साइन लग जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखें, हमने घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है ना, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, तो माइनस जब करेंगे तो साइन इसका लगने वाला है, प्लस का ना। तो यहाँ देखें, यहाँ 0 है, ये 1 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 10 करते हैं इसे, और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ 9 हुआ, ठीक है ना, यहाँ 0 है तो ये 9 आ गया। ये बातें समझ में आ रही ना, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 था 9 हुआ, 9 में से 0 जाएगा नहीं, फिर यहाँ क्या हुआ 2, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये देखें, यहाँ 0 यहाँ 1, 9 हुआ, यहाँ 9, यहाँ 0 9 हुआ, यहाँ 2 यहाँ 0 है, यहाँ 1 गया, 9 हुआ, ये फिर 9 हुआ, फिर यहाँ 2 हुआ, फिर ये देखें, फिर ये 0 ये 0 0 उतार लेते हैं, फिर यहाँ 0 है ना, तो 10 में से 9 जाएगा तो फिर 7, और यहाँ क्या बच जाएगा 9। तो यही आपका क्या हो गया आंसर्स। आप आंसर चेक कर सकते हैं, अगर कुछ गलत हुआ हो तो आप इसे घटा के सही कर सकते हैं, ठीक है ना। समझाने वाली बात यहाँ पर ये थी कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे पहले 100 - 1 करते हैं, फिर उसे हम जो है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम उसे सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पर पर्पज़ ये है कि आपको मेथड, तरीका बताया जाए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं ना। आंसर्स में कुछ अगर घटाने बढ़ाने में गलती होती है तो उसे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया। अब देखें, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड क्वेश्चन, इस बात को मिटाया जाए। यहाँ पर्पज़ ये है कि आपको मेथड बताया जाए कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर। देखें, दूसरा क्या है 102 का होल क्यूब, यही है ना। तो यहाँ देखें, अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है ना। 6, देखें इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, यही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या है 100, और y के प्लेस पे क्या है 2 है ना। देखें इस बात को, 100 + 2 ना, तो एक्सपेंड कर लें उसकी तरीके से, x के प्लेस पे 100 रख दें, y के प्लेस पर 2 रख दें, तो 100 क्यूब + 2 क्यूब + 3 × 100 × 2, और फिर क्या है 100 + 2, यही होना है ना। ये अलग है, देखें इसे 100 का क्यूब अभी हमने खोला, ये आया था। क्लियर। फिर 2 का क्यूब 8, ये बात जानते हैं। 3 × 2 = 6, और 6 की मल्टीप्लाई 100 में तो 600, ये क्या हो जाएगा 10 + 2, यही होना है ना। फिर देखें 8, 600 की मल्टीप्लाई 100 में तो क्या आ जाएगा 6 and 4 0, प्लस 600 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1200। ये सबको ऐड कर लें, सब पॉजिटिव टर्म है। यहाँ देखें 0 को ऐड किया 0 के साथ 8 0, क्या आएगा 8, 0 को ऐड किया 0 के साथ यहाँ ये 0, ठीक है ना। 2 को ऐड किया 0 के साथ 2, फिर ये 2, ठीक है। 1 को ऐड किया 0 के साथ 1 आया, ठीक है ना। यहाँ ख़त्म, यहाँ 6 बचा, 6 को जब ऐड किया 0 के साथ 6 बचा, फिर यहाँ 10 को हमने उतार लिया, तो यही आपका क्या आ गया आंसर्स, ठीक है ना। इस बात को नोट करें। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है 998, ये देखें
इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1000 माइनस 2, ये लिख दें, ये लिख दें, ठीक है ना, कि 1000 में से जब हम 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 998, ठीक है ना। इसे हम सॉल्व कर लें ये वाली आइडेंटिटी की हेल्प से, यूजिंग आइडेंटिटी सेवेंथ, क्या थी आइडेंटिटी, x माइनस वाई के होल क्यूब। अब ये तो लर्न हो चुकी होगी आपको कि क्या थी ये, ठीक है ना। तो उसी बेस पे 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और फिर 1000 माइनस, यही होना है ना। तो सॉल्व कर लें इसे, क्यूब को खोल लें, क्या आ जाएगा 190 हो जाएंगे ना। अब 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है ना। फिर माइनस 8, यही होना है। 3 के मल्टीप्लाई 2 में किया 6 और ये 1000 में किया तो 6000, यहाँ क्या हो गया, वही 1000 माइनस 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लें और ऐड कर लें तो हमारा आंसर्स मिल जाएगा। ये -8 6000 की मल्टीप्लाई 1000 में तो 6 और 6 0 हो जाएंगे, यही होगा ना। माइनस यहाँ है, अंदर क्या होंगे, साइन चेंज। 6000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12000। ये अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है, ये प्लस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है, ऐड कर लें। 0 को जब हमने 0 से ऐड किया 0 मिला, 0 को जब हमने 0 से ऐड किया 0 मिला, 0 को जब हमने 0 से ऐड किया 0 मिला, 2 को जब हमने 0 से ऐड किया 2 मिला, 1 को जब हमने 0 से ऐड किया 1 मिला। ये ख़त्म हो गया। अब बाकी चीज़ें उतार लें, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 1, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, इसको ऐड कर लें क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसे ऐड कर लें। 8 को जब हमने 0 से ऐड किया तो क्या मिला, 8। अब यहाँ पे सारे टर्म उतार लेना, 1 2 3 4 5 0 हैं, 1 2 3 4 5 0 हैं और 6, और ये साइन लगने वाला है माइनस का। अब ये बातें तो घटेंगी ना, घटा लेते हैं। इसमें से 0 8 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ये बातें तो आप जानते होंगे। 8 यहाँ क्या हुआ, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ क्या बचा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 था, 1 हो गया ना, 1 में से 0 गया 1, यहाँ 1 1 में से 0 गया, फिर 1 1 2 3 4 5, यहाँ 0 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ 0 आया, यहाँ 6 आया। तो इसके अगले वाले टर्म से क्या करते हैं, को लेते हैं ना डिजिट, तो 10 हो जाता है। तो 10 में से 6 जाता है तो क्या होता है 4, ठीक है ना। यहाँ पे 9 और यहाँ फिर 9, ठीक है ना। ये बातें एक बार और देख लेते हैं। वन 1 फिर 0, ठीक है ना। यही आपका आंसर्स है, आंसर्स चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की भी कहानी क्या हुई, ख़त्म हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऊपर वाला तो नोट हो चुका होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, 8a³ इन्हें फैक्टराइज करना, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² a² प्लस 6ab², यही है ना। अभी तक हमने क्या दिया, हमारे पास कुछ ऐसा दे रहा था, x हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म दे रही थी, 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है ना, 100 प्लस 2 का होल क्यूब
1000 माइनस 2 का होल क्यूब, कुछ ऐसी फॉर्म दे रही थी। तो हम क्या कर रहे थे, हम इसे एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, उसे हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। क्लियर? तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसे हम पहले बनाते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर उसे फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ देखें, 2a क्यूब 8a क्यूब को हम कर सकते हैं 2a क्यूब। क्लियर? यही ना। b क्यूब को हम लिख सकते हैं b क्यूब प्लस, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या लिख सकते हैं 3, 12 क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है ना। क्या होता था फार्मूला, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे फार्मूला जब हम खोलते थे इसका x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता था x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ देखें गौर से, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसे जब हम ओपन करते थे x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही ना होता था। तो इसी तरीके से हमें बनाना है कि हमने x क्यूब किया, इसको 2a क्यूब को, y क्यूब किया, b क्यूब को। अब हमारे पास 3 आना चाहिए, और x का स्क्वायर, x क्या है ये, तो 3 आ गया। x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दें 2a का स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर y को हम ऐसे ही लिख दें, y क्या है b, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू बी, क्या हो जाएगा 12a स्क्वायर बी। ये क्या है 12a स्क्वायर बी, यही ना 12a स्क्वायर बी। इसी को हमने क्या लिखा है इस तरीके से, क्यों ऐसे लिखा है, हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलें आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ देखें 3xy स्क्वायर है ना, तो सब में 3 तो आ रहा है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर नहीं है तो x हम ऐसे ही लिख देंगे 2a, और फिर क्या करेंगे y का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखें इस बात को क्या आने वाला है 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर, यही होगा ना। तो 6ab स्क्वायर क्या है, ये है। इसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिखा है फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखें, इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, देखें इधर 2a क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस b क्यूब प्लस, अब यहाँ से देखें अगर 3 दोनों में दिख रहा है ना, हम 3 को कॉमन कर लें, ठीक है ना, कॉमन हो गया। अब यहाँ से देखें यहाँ 2a स्क्वायर है, यहाँ 2 है, हम एक 2a कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें b है, यहाँ b स्क्वायर, एक b हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो अब देखें क्या बचा, यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, 2a स्क्वायर में से एक 2a कॉमन हो गया, एक 2a यहाँ बच गया, ठीक है। b कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन हुआ 3 कॉमन हुआ, 2a कॉमन हुआ, b स्क्वायर में से एक b कॉमन हुआ, तो वहाँ क्या बचा, एक b बचा। अब यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, देखें x क्यूब, अगर x की जगह हम 2a क्यूब लेते हैं, ठीक है ना, y की जगह b लेते हैं, तो क्या आता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई एंड कोष्टक में x प्लस वाई, तो किसका फार्मूला हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब मीन्स 2a प्लस b का होल क्यूब। इसी को हम लिख सकते हैं 2a प्लस b। बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से इसे फार्मूले में कन्वर्ट किया गया है। यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इस बात को नोट करें। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखें एक फार्मूला ये था x माइनस आइडेंटिटी 7th x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। इसको जब हम खोलते थे तो क्या आता था 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x
वाई स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमारे पास दिया हुआ है इसे हम पहले इस तरीके से बनाएं और फिर इस तरीके से बनाने के बाद इस तरीके से बनाएं और फिर उसको ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर ना इंटू वाई, फिर इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसे जब ओपन करेंगे तो आप क्या मिलने वाला है, 12a स्क्वायर बी। इसे जब ओपन करेंगे तो मिलने वाला है 6ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस बात को इस तरीके से लिखा गया, इस बात को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है ना। तो देखें फिर यहाँ से 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ से देखें 3 कॉमन कर लें, दोनों में 3 है, 3 कॉमन कर लें। 2a स्क्वायर यहाँ 2 है, हमने 2a बाहर कर लिया, ठीक है ना। यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर, हमने एक b बाहर कर लिया। तो अब यहाँ क्या बचा, 3 बाहर हो गया, 2a स्क्वायर में से 2a बाहर हो गया, b बाहर हो गया। तो यहाँ एक 2a बच गया, यहाँ 3 बाहर हो गया, 2a बाहर हो गया, b स्क्वायर में से एक b बाहर हो गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक b बचा। अब यहाँ देखें माइनस का साइन जब बाहर हुआ है तो अंदर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। तो देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स माइनस वाई, तो किसका फार्मूला हो गया, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जहाँ एक्स की जगह क्या है 2a है और वाई की जगह क्या है b है, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इस बात को नोट करें आप। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड क्या है, 27 माइनस 125 a क्यूब, फिर क्या है माइनस 135 a, माइनस है या प्लस है, माइनस है ना, फिर प्लस 25 a स्क्वायर, यही है। एक बार देख लें आप, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, यही है ना। देखें 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, ठीक है ना। ये बातें तो अब आप जान चुके होंगे किस तरीके से हो रही हैं। इसे लिख सकते हैं 5a क्यूब। देखें फिर यहाँ पर क्या था, x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या आया था x क्यूब माइनस वाई क्यूब। बार बार ये फार्मूले इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि आपको लर्न हो जाएं। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और फिर 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले इस बात को हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। जहाँ पर x के प्लेस पे क्या है 3 है, y के प्लेस पे क्या है 5 है। देखें इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 है। करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 5 135, ठीक है ना। हाँ फिर उसके बाद इस बात को हम लिखेंगे 3 इंटू 5a स्क्वायर, ठीक है ना। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3 3 ज़ा 9 और 9 ये 25 होगा ना, 25 9 ज़ा क्या हो जाएगा 225 और फिर a स्क्वायर। इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 इंटू, यहाँ से देखें कॉमन लेते हैं ना, अब कॉमन लेने की बारी है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बाहर आया। फिर देखें यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, एक 3 हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5a स्क्वायर, एक 5a बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा 3 बाहर, 3 स्क्वायर जब बाहर हो गया, एक 3 बाहर हुआ है तो एक 3 यहाँ बचने वाला है। 5a तो एक ही था वो कॉमन हो गया, यहाँ भी 3 कॉमन हो गया, यहाँ 3 कॉमन हो गया, यहाँ 5a स्क्वायर था हमने एक 5a बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा 5। अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, ये देखें जब हमने माइनस को बाहर किया है तो अंदर क्या बचेगा माइनस। अब यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ देखें a क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, किसका फार्मूला हो गया एक्स माइनस का होल क्यूब, जहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है 3 है, वाई के प्लेस पे क्या है 5a का क्यूब। तो आंसर्स क्या हो गए 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a,
3a माइनस 5a। तो इस बात को जो हमने फैक्टराइज़ किया तो हमारे पास आंसर्स क्या आए आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए इस बात को नोट करें और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 4th पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है 4th क्वेश्चन क्या है देखें उसे। 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब 144a स्क्वायर b, आप क्वेश्चंस देखें, प्लस 108, यही है ना। देखें इससे फिर इस तरीके से क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही ना। इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताएं इसे लिख सकते हैं 4a क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि 4 का जब क्यूब करेंगे तो क्या मिलने वाला है 64। ठीक है ना, माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू बी का होल क्यूब। यहाँ देखें 3 इंटू एक्स स्क्वायर ना, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर कर देते हैं, और इंटू बी मतलब 3b, फिर प्लस 3 इंटू एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, b का स्क्वायर कर देते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है ना, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला। आइए 4a क्यूब 3b क्यूब माइनस कॉमन लेने की बारी आई, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ 4a स्क्वायर है यहाँ 4a है, तो एक 4a बाहर कर लेते हैं। यहाँ 3b है यहाँ 3b स्क्वायर, एक 3b बाहर कर लेते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर बचा 4a बचा, यहाँ क्या बचा 3b। ठीक है ना, ये माइनस क्यों हुआ आप जानते हैं। तो किसका फार्मूला हो गया देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x, ये वाला ना, ऊपर इसके क्या था ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड कोष्टक में x माइनस वाई, 3 इंटू एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई ना। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे क्या है 4a है, और y के प्लेस पे 3b का होल क्यूब। तो इसे करते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, यही आपका क्या हो गया आंसर्स, आप देख सकते हैं एंड इसे नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी ख़त्म नहीं, अभी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 5th वाला, इसे आप नोट करें और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में 5th क्वेश्चन। आइए फिफ्थ क्या है, 27p क्यूब, क्लियर, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर ना, p स्क्वायर प्लस 1/4, यही है। किस तरीके से इसे जो है हम सॉल्व करते हैं, ये वाला फार्मूला फिर वही, अब नहीं लिखते हैं क्योंकि बार बार वो बातें लिखी गई हैं। देखें 3p क्यूब, ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और p का क्यूब करेंगे तो p क्यूब ना, फिर माइनस 1/, यहाँ अगर देखिए 6 को करते हैं तो क्या आएगा 36 इंटू 6, ये होने वाला है ना, मतलब 6 का क्यूब करते हैं तो 1/6 का क्यूब माइनस, अब यहाँ देखें 3 इंटू ना इसका स्क्वायर 3p का स्क्वायर इंटू बी सॉरी एक्स ना लिख ही देते हैं ताकि आपको इस बातें पता हों। x माइनस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई कर दें 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही होना है ना।
तो इसे करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। अब क्या करते हैं प्लस 3 इंटू एक्स और वाई स्क्वायर करते हैं, मतलब 1/6 का स्क्वायर करते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है देखें, 9p इंटू 1/36, तो 9 4 ज़ा 36 मतलब p/4 वही मिलने वाला है ना। तो उस बात को हमने उस तरीके से लिखा है। देखें इसे अब कॉमन लेना है, 3p³ माइनस 1/6 क्यूब, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखें 3p² यहाँ है, यहाँ 3p है, हम 3p बाहर करते हैं ना, इंटू यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/6 स्क्वायर है, तो 1/6 बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास, 3 बाहर हो गया, 3p² में से एक 3p बाहर हुआ है तो एक 3p अभी अंदर बच गया, प्लस, ठीक है ना। यहाँ प्लस नहीं होगा, जब माइनस बाहर हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें 3 बाहर 3p बाहर, 1/6 x² में से हमने क्या किया 1/6 बाहर बच कर दिया, तो ये 1/6 बचा, ठीक है ना। तो इसे क्या करते हैं देखें, x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और x माइनस वाई, तो किसका फार्मूला हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब, जहाँ x के प्लेस पे क्या है 3p और y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे क्या है 1/6। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/1/6 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इस बात को नोट करें आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की भी कहानी हुई ख़त्म। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये वेरीफाई करने की के लिए कह रहा है कि ये कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए क्या ये बातें सही हैं। x³ प्लस y³ इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y², ठीक है ना। और सेकेंड वाले में भी वही बात कह रहा है कि x³ माइनस y³ इज़ इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो वेरीफाई करना है, हमको चेक करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। देखें इधर क्वेश्चन नंबर 9, पहला वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई पहला है x³ प्लस y³ इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², यही है। इसे वेरीफाई करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड तो यही है, राइट हैंड साइड दे लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², ठीक है ना। कर लेते हैं पहले x की मल्टीप्लाई पूरे में ना, तो x इंटू x² माइनस xy प्लस y², फिर प्लस y की मल्टीप्लाई पूरे में। ये बातें आप जो हैं पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे 8th में, ठीक है ना। देखें x की मल्टीप्लाई x² में x³ माइनस x की मल्टीप्लाई xy में तो xy² प्लस x की मल्टीप्लाई y² में तो xy², ठीक है, प्लस y की मल्टीप्लाई x² में तो x²y, ठीक है ना। y की मल्टीप्लाई xy में तो माइनस xy² और फिर y² में तो y³ यहाँ देखें ये x³ माइनस x² प्लस x² कैंसिल, xy² प्लस का माइनस का xy कैंसिल, बचा क्या x³ प्लस y³। तो ये चीज़ें वेरीफाइड हो गई, तो कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड। वेरीफाई करना था ना, तो यहाँ से आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं कि x³ प्लस y³ इज़ इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। इसे आप लर्न कर सकते हैं। ये क्या है, एक फार्मूला, ठीक है ना। इसे आप लर्न कर लेंगे। चलें वेरीफाई हो गया, दूसरा वेरीफाई करते हैं। दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरे में यही है बस x³ माइनस y³ हो गया है।
और यहाँ क्या हो गया है, प्लस हो गया। देखें इसे भी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई करें, इस एक्स की मल्टीप्लाई पूरे में, क्लियर। फिर प्लस वाई की मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं ना। ये बातें पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं 8th में, ठीक है ना। यहाँ देखें एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में होगी तो एक्स क्यूब, इसमें होगी तो एक्स स्क्वायर वाई, इसमें होगी तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कोई टर्म माइनस का क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है ना। वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखें जब यहाँ माइनस आ गया है ना तो अंदर के साइन क्या होंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, जितने साइन इसमें प्लस के होंगे जो साइन वो माइनस में होने वाले हैं, माइनस वाई क्यूब। यहाँ देखें एक्स क्यूब उतार लेते हैं, इसके जैसा कोई टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, कैंसिल। क्या बचा, माइनस वाई क्यूब। कह सकते हैं वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो चुका, क्लियर। तो यहाँ से ये भी एक फार्मूला है, इसे भी याद कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, इस बात को नोट करें आप। अब इन्हीं फार्मूले के बेस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड सॉल्व दिस, ठीक है ना। देखें क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। अभी पिछला जो एग्जाम्पल्स कराया गया ना उसी का यूज़ करके हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो पहला क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, यही दिया हुआ है। देखें एक बार, हाँ यही दिया हुआ। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखें इसे हम लिख सकते हैं 3y क्यूब प्लस इसे लिख सकते हैं 5z क्यूब, ठीक है ना। तो अभी हमने एक फार्मूला क्रिएट किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही किया ना। तो इसे फैक्टराइज करते हैं, तो लिखते हैं इसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे इस तरीके से लिख लिया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला क्या बनने वाला है, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स के प्लेस पे क्या है 3y, वाई के प्लेस पे क्या है 5z इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या ये है ना, एक्स ये है ना 3y स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई 3y इंटू 5z, ये फिर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 5z स्क्वायर। इसे एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3y प्लस 5z और फिर ये 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15yz माइनस 25z स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, ये आंसर्स हो गया इस वाले फार्मूले के हेल्प से, ठीक है ना। अब इसे फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, नोट करें इसे। चलें क्वेश्चन नंबर 10 में एक और क्वेश्चन देखें इसे। दूसरा कह रहा है फैक्टराइज 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ठीक है ना। देखें यहाँ पर अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर माइनस वाला। तो जब माइनस वाला होगा तो ये चीज़ें माइनस में हो जाएंगी, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा सब, ठीक है ना। वो तो प्लस था, ये वाला माइनस था, तो प्लस हो जाएगा। अगर पिछला यहाँ पे प्लस नहीं रहा होगा, माइनस रहा होगा, तो आप इसे प्लस कर लेंगे, ठीक है ना।
जो प्लस वाला फार्मूला होता है ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला, एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पिछला वाई प्लस नहीं रहा होगा तो उसे प्लस आप कर सकते हैं, और इसमें माइनस रहता है, और माइनस वाले में यहाँ माइनस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता है, सारे टर्म प्लस के रहते हैं। तो आइए इस दूसरे वाले फार्मूले पे हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4m क्यूब, ठीक है ना। और 343 को क्या लिख सकते हैं हम, देखें 7 इंटू 7 क्या होगा 49, और 49 इंटू 7 ये होने वाला है। तो हम इसे लिख सकते हैं -7 इंटू n का क्यूब। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स के प्लेस पे क्या है, ये है, वाई के प्लेस पे क्या है, ये है ना। तो एक्स माइनस वाई मीन्स 4m माइनस 7n। दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई। तो प्लस एक्स वाई मीन्स 4m इंटू 7n, और फिर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 7n स्क्वायर। ये हो जाएगा, करते हैं 4m माइनस 7n, और ये क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस ये हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया इस वाले फार्मूले के हेल्प से, ठीक है ना। अब देखें इस पर, तो आई होप स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम जो है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। और कुछ न्यू चीज़ें आज देखने को मिली हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूले पे किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूले पे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर्स में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक ना। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 में हम अगले लेक्चर्स में मिलते हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज जो आपकी ये एक्सरसाइज जो है 7.5 क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।